हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये स्केल जो है वो सेंटीमीटर के 10वें भाग तक को नापता है, क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर को कितने भाग में बांटा गया है, 10 भाग में। और हमारा ये वर्नियर कैलिपर जो है वो 10 भाग, जो 10वें भाग होता है सेंटीमीटर को, उसको फिर से 10 भाग में बांट देता है, अर्थात सेंटीमीटर के 100वें भाग तक का मान ये पढ़ सकता है। लेकिन इससे भी अगर हमको सूक्ष्मतम मान ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे, तो उस समय में ये उपकरण का उपयोग करते हैं। ये भी मापन के लिए, बहुत शुद्धतम मापन के लिए हम इस उपकरण का उपयोग करते हैं और इसको कहा जाता है स्क्रू गेज। क्या कहते हैं? स्क्रू गेज। क्योंकि ये स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे हम नट कसते हैं ना, तो स्क्रू आगे बढ़ता है, वैसे ही इसका जब पीछे से हम नट कसेंगे तो ये आगे बढ़ता है, और इसके दोनों दांतों के बीच में जिसकी भी मोटाई ज्ञात करनी हो उसको हम रख देंगे। तो स्क्रू गेज का मुख्य रूप से हम तार का मोटाई ज्ञात करते हैं, जिसको अक्सर आपने सुना होगा तार का गेज ज्ञात करना, है ना। जैसे जो छड़ों का निर्माण कार्य करते हैं इंजीनियर लोग, तो छड़ों की मोटाई बोलते हैं 8 mm, 7 mm, 16 mm, सुने होंगे कभी किसी मिस्त्री, राजमिस्त्री के मुंह से, है ना। तो उस समय इस स्क्रू गेज की सहायता से हम उसका नोट करते हैं। इंजीनियर लोग आते हैं, बोलते हैं भैया छड़ में सही छड़ लगा कि नहीं लगा है, तो स्क्रू गेज का उपयोग करते हैं। जो आपका बाइंडिंग तार होता है, पंखों में लगाते हैं तार, उसकी मोटाई निश्चित होती है ना, तो उसकी मोटाई को भी नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्क्रू गेज। तो मुख्य रूप से स्क्रू गेज की जो हम यूज कर रहे हैं आजकल डेली लाइफ में, वो होता है तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक तार है, इसकी मोटाई ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि स्क्रू गेज में कौन कौन से स्केल होते हैं। तो स्क्रू गेज में देखिए 2 स्केल होते हैं। एक होता है आपका ये मुख्य स्केल, ठीक है, जो निकल दिख रहा है, और ये दूसरा जो गोल वाला है इसको हम बोलते हैं वृत्तीय स्केल, क्योंकि वृत्ताकार है ये। तो वृत्तीय स्केल में खानों की संख्या कितनी होती है, 100। वृत्तीय स्केल में खानों की संख्या कितनी है, 100। और मुख्य स्केल जो होता है वो सेंटीमीटर का रहता है। तो मुख्य स्केल के 1 सेंटीमीटर, जब ये वृत्तीय स्केल का 100 खाना एक बार पूरा घूमता है ना, एक चक्कर लगाता है, तो मात्र 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। कितना आगे बढ़ता है, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है। अर्थात 1 सेंटीमीटर को ये स्क्रू गेज कितने भाग में बांट दिया है, 100 भाग में। 1 सेंटीमीटर को कितने भाग में बांटा है, 100 भाग। तो देखिए 1 को 100 भाग में बांट रहा है, तो इसका एक भाग कितने के बराबर हुआ, 1/1000 सेंटीमीटर, है ना। यानी सेंटीमीटर को कितने भाग में बांट रहा है, 1 सेंटीमीटर को ये 1000वें भाग। 1 सेंटीमीटर को 100 भाग में बांटता है, तो इसका अल्पतमांक हो गया 10.001 सेंटीमीटर। 10.001 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का 1000वां भाग। तो इस प्रकार से हमारा वर्नियर कैलिपर सेंटीमीटर के, सॉरी, स्क्रू गेज जो है सेंटीमीटर के 1000वें भाग तक को नापता है। तो देखते हैं, चलिए इसमें कैसे इसका मान पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वर्नियर कैलिपर्स में जिस तार की मोटाई ज्ञात करनी है, इसको उसके दोनों दाढ़े के बीच में इसको लगाते हैं इस प्रकार से। अब देखिए इसको हम ऐसे लगाए, अब इसको एकदम ज़्यादा कसना नहीं है, इसको बीच में लगा के इसको धीरे से कसना है। पहले इसको बीच में लगाइए और इसको कसिए। अब ये थोड़ा सा कस आया है, हल्का सा कस है। उसके बाद पीछे वाला इसका नॉब होता है, इसको हमको घुमाना है। कट कट की आवाज़ आई, हाँ। तो ये जब कट कट की आवाज़ आती है, बस इतना ही कसना है, इसको पकड़ के नहीं कसना है, इसको पकड़ कसना है। अब कट कट की आवाज़ आ गई, मतलब ये जितना कसना था उतना कसा गया। इससे ज़्यादा कसेंगे तो तार की मोटाई बदल जाएगी, है ना, दब जाएगा, इसलिए इसको इससे ज़्यादा नहीं करते। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखेंगे मुख्य स्केल का मान कितना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मुख्य स्केल का मान कितना है सर। ये मुख्य स्केल का मान है 10.1 सेंटीमीटर में है अभी। हालांकि वो 2 खाना दिख रहा है, मगर वो 10.1 को भी बारीक बारीक खानों में वो विभाजित कर दिया है।
ठीक है, तो मुख्य स्केल का पार्ट हो गया आपका 0.1 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे हम उसको लिख सकते हैं। या अगर उसमें और दो छोटे छोटे हैं, देखिए सर कितने खाने दिख रहे हैं वहाँ पे, 2 खाने दिख रहे हैं, तो मतलब 0.1, क्योंकि एक खाना का वो 0.1 को भी वो 2 भागों में बांट दिया है ना। तो ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर, ये हो गया मुख्य स्केल का मान। अब देखिए वृत्तीय स्केल का मान कहाँ पे जाके अटक रहा है। इसका जो मुख्य स्केल है, ये जो लाइन है वो कहाँ पे जा रहा है, 20 के बाद 25, 26 कहाँ पे है सर, ये जो लाइन है वो कहाँ पे जा रहा है, 20 से पहले है ये। 20 से पहले है, तो मतलब है 10, 15 के बाद है ना, 18 है। 18 है। तो यहाँ पर देखिए वृत्तीय स्केल का मान हो गया आपका 18। अब 18 से आप गुणा कीजिए उसके अल्पतमांक का, तो आ गया आपका 0.018। 0.018 को आप 0.1 से आप जोड़ देंगे तो आएगा 0.118 सेंटीमीटर। तो 0.118 सेंटीमीटर इसका व्यास है, इस तार का व्यास। इसका जब हम आधा कर देंगे तो वो निकल जाएगा इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा, 0.118 का आधा हो जाएगा 0.059, है ना, 0.059 हो जाएगा। तो 0.059 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। लेकिन इसका एक बार नहीं लेना है, इसको कई बार, इसको यहाँ पर और यहाँ पर 3-4 जगह हम इसको फिर से इसका रीडिंग लेंगे और फिर से जो भी मान आएगा उसको लिखेंगे, फिर सारे मानों को लिख कर जोड़कर उतने पदों से भाग देंगे और उसका औसत निकालेंगे। औसत निकालेंगे, वह मान जो होगा इसकी क्या निकलेगा, उसका व्यास। फिर व्यास का जब हम आधा करेंगे तो क्या निकलेगा, इसकी त्रिज्या। तो इस प्रकार से स्क्रू गेज की सहायता से हम किसी तार की त्रिज्या या तार की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आया। तो इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसकी सहायता से तार की मोटाई ज्ञात करते हैं। इसका अल्पतमांक कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर, या बोल सकते हो ये सेंटीमीटर के 1000वें भाग तक को नापता है। तो अल्पतमांक किसे कहेंगे, वह छोटा सा छोटा मान जिसको आपका उपकरण नाप सके, वह उसका क्या कहलाएगा, अल्पतमांक, लिस्ट काउंट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, लिस्ट काउंट या अल्पतमांक। ठीक है, समझ में आया जी।